जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का दूसरा लेक्चर आज हम लोग करेंगे। जैसा कि पहला लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था ऑल्टरनेटिंग करंट में जो बताए थे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एसी जनरेटर हमने बताया था पब्लिक कि एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। फिर आपको मैंने बताया था कि ये काम कैसे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे इससे अल्टरनेटिंग करंट कैसे मिलता है और कितना मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट आपको पता होगा, ईएमएफ जो मिला E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट मिले I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट को पीक करंट कहते थे, है ना। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला 2π/T, और ग्राफ इसका मैंने बताया था अल्टरनेटिंग करंट का। एवरेज वैल्यू बताया था, एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका हम बताए थे, याद कीजिए। आई डी टी का इंटीग्रेशन 0 से T/2 तक, मतलब पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और बटा डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये बता दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आज लेक्चर 2 होगा। आपको याद होगा कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। अब पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से T/2 तक में एवरेज वैल्यू कितना था, 2I0/π के बराबर, याद होगा। 2I0/π के बराबर एवरेज वैल्यू था अल्टरनेटिंग करंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल। देख लीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ AC नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो पब्लिक साइकिल यही था ना अल्टरनेटिंग करंट का, जो साइकिल था वन साइकिल ऐसे था, 0 था, T/2 था, ये T था। तो पहला हाफ साइकिल का लिमिट होगा 0 से T/2, अगला साइकिल का लिमिट होगा T/2 से T। मैंने क्या बताया था एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, आई डी टी का इंटीग्रेशन बटा डी टी का इंटीग्रेशन। आई डी टी टोटल चार्ज है ना, बताया था ना, डी क्यू टोटल चार्ज इंटीग्रेशन। डी क्यू मतलब चार्ज, छोटा सा चार्ज, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा चार्ज मिलेगा। अब डी क्यू को क्या लिखे थे, आई बराबर फॉर्मूला था डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू बराबर क्या था, आई इंटू डी टी, तो आई इंटू डी टी हो जाएगा, आई इंटू डी टी इसका इंटीग्रेशन। तो पब्लिक आई डी टी का इंटीग्रेशन बटा डी टी का इंटीग्रेशन, और आई की जगह पर आपको पता होगा अच्छा लिमिट नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल में पूछ रहा है, मतलब T/2 से लेकर T तक, T/2 से लेकर के T तक। T/2 से लेकर के T तक, T/2 से लेकर के T तक, ठीक है। आई डी टी का इंटीग्रेशन T/2 से लेकर T तक, T/2 से लेकर T तक। आपको पता होगा आई की जगह पर होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन T/2 से लेकर के T तक। एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो जो डी टी का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं T, थ्योरम बनाइए, और लिमिट बहुत कहाँ से मजा कहाँ आने तक वाला होगा, है। T/2 ठीक से है, लेकर। तो अब हमको 25 से भाग देना सभी में 25। चलिए बाहर थ्योरम में निकालेंगे हम हमने लोग, इसका कॉन्सेप्ट आई नॉट को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। अब बचा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के कोफिशिएंट से भागा। याद करिए पब्लिक, साइन ओमेगा टी इसका होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा उससे भाग लगाएंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, T/2 फॉर्मूला होता है BS cos होल डिवाइडेड बाय फ्लो कर रहा है। टी के जगह पर अपर लिमिट लेंगे, माइनस टी के जगह पर लोअर लिमिट T/2। तो ये 48 पॉजिटिव क्लियर है। अब क्या होगा, माइनस बाहर, आई नॉट बाहर बटा ओमेगा, 97 को 100 से माइनस बाहर, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, क्या बचा पब्लिक, कॉस ओमेगा। देखिए लिमिट ले रहे हैं, पहले टी की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लेंगे तो ओमेगा इंटू कैपिटल टी और माइनस कॉस ओमेगा, और ये टी के जगह पर लोअर लिमिट लेंगे T/2, ठीक है ना। और होल डिवाइडेड बाय टी में से T/2 जाएगा तो T/2 बचेगा।
और आप सबको पता होगा 2 ऊपर चला जाएगा पब्लिक, तो माइनस 2i0 बटा और डिवाइड किससे टी करना है? ओमेगा, ठीक है। और कॉस ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा 2π/t इंटू टी माइनस कॉस, फिर से ओमेगा का फार्मूला 2π/t इंटू टी बटा 2, देख लीजिए आप, माइनस 2i0 बटा टी टी, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/t, ठीक है ना, 2π/t, 2π/t, ठीक है, इज इनटू, देखिए टी से टी कैंसिल, कॉस 360 का वैल्यू होगा 1 होगा ना, कॉस 360 का वैल्यू -1 मतलब 1, तो माइनस टी से टी कैंसिल, तो कॉस 180 का वैल्यू -1, तो ये तो +2 हो गया, मतलब 1 + 1 2, और यहाँ टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i0 बटा पाई, लेकिन माइनस ये रह जाएगा। तो पहला पॉजिटिव में आपने देखा पब्लिक, ये वाला में पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो करंट का एवरेज वैल्यू था, मतलब बहुत सारा चेंजिंग करंट है, अलग अलग करंट है, एक करंट इतना बोल सकते हैं 2i0/पाई, और नेक्स्ट निगेटिव मतलब t/2 से t तक में -2i0/पाई बोल सकते हैं। 2i0/पाई से -2i0/पाई हो गया, देख सकते हैं। तो करना कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है पब्लिक, और बहुत सिंपल चीज़ है, आपको खाली लिमिट लेना है t/2 से लेकर के t तक, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू करंट का i/dt का इंटीग्रेशन t/2 से लेकर t तक बटा dt का इंटीग्रेशन t/2 से लेकर t तक, तो ये एवरेज वैल्यू नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल में आएगा, वो कितना आएगा पब्लिक, -2i0/पाई के बराबर, याद कर लीजिएगा, -2i0/पाई के बराबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पब्लिक, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन, अभी कंप्लीट साइकिल में हम लोग निकालते हैं, कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है पब्लिक, कंप्लीट साइकिल मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट है 0 से t तक डायरेक्ट, ये t/2 हुआ ना, तो आधा साइकिल में 0 से t/2, अगला आधा में t/2 से t, कंप्लीट में 0 से t डायरेक्ट। तो एवरेज वैल्यू जो होगा अल्टरनेटिंग करंट का, आई एवरेज क्या होगा, b cos क्या होगा, i/dt का इंटीग्रेशन बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक और 0 से t तक, देख सकते हैं आप, i/dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, i हो गया करंट, i0 sin ओमेगा t इंटू dt, i की जगह पर i0 sin ओमेगा t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, t तक, होल डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, बाहर निकाल लेंगे, i0 बाहर निकल जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, आप सबको पता होगा कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और बटा ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक, होल डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से t तक, बाहर निकालेंगे, माइनस बाहर, माइनस i0/ओमेगा बाहर, माइनस i0/ओमेगा बाहर, बचा क्या, कॉस ओमेगा, t के जगह पर अपर लिमिट लेंगे तो कैपिटल T, माइनस कॉस ओमेगा, t के जगह पर लोअर लिमिट लेंगे तो 0, होल डिवाइडेड बाय
टी माइनस जीरो कितना हो जाएगा, टी माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, है ना, और टी भी रहेगा पब्लिक, ये टी रह जाएगा। कॉस ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, कॉस 360 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू समथिंग क्या होगा जीरो। यानी अगर हम लोग कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज वैल्यू की बात करें पब्लिक, तो वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। खाली लिमिट का फ़र्क है पब्लिक, ओनली लिमिट का फ़र्क है, आपको ये समझना होगा कि पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में लेंगे तो 0 से t/2 लेंगे, 0 से t/2 लेंगे। अगर हम लोग को नेक्स्ट निगेटिव में लेना है तो t/2 से t, और कंप्लीट में लेना है तो 0 से लेकर के कहाँ तक लेंगे, t तक लेंगे। ठीक है, ये आपका एवरेज वैल्यू ऑफ AC हो गया कंप्लीट साइकिल के लिए, और वो 0 के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। जिस तरह से आपने करंट का एवरेज वैल्यू निकाला पब्लिक, देख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला था ना आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी फॉर्मूला ऐसे बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, एकदम सेम प्रोसेस से निकालना है। ठीक है, अगर करंट का एवरेज वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा 2I0 बाई पाई। ये कब होगा, जब टाइम का वैल्यू कहाँ तक हो, t/2 तक हो, नहीं t/2 तक मतलब आधा टाइम पीरियड तक। और फिर एवरेज वैल्यू नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल में तो कितना आया था -2I0 बाई पाई, कब, जब t का वैल्यू मतलब t का वैल्यू t/2 से लेकर के कहाँ तक हो पब्लिक, t तक। और आई एवरेज का वैल्यू 0 हुआ कब, जब टाइम का वैल्यू 0 से लेकर के डायरेक्ट टाइम पीरियड t तक है। ये आधा साइकिल में, नेक्स्ट आधा साइकिल में, और ये कंप्लीट साइकिल में 0। तो जिस तरह से ये हमने देखा पब्लिक, उसी तरह से EMF का भी होता है। ई एवरेज जो होगा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2E0 बाई पाई होगा, नेक्स्ट निगेटिव में क्या होगा -2E0 बाई पाई हो जाएगा, और कंप्लीट में क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। पहला पॉजिटिव में 2E0 बाई पाई, नेक्स्ट निगेटिव में -2E0 बाई पाई, और कंप्लीट में कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए कंप्लीट साइकिल में 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पब्लिक, ये पहला हाफ साइकिल मैंने टाइम का वैल्यू 0 से t/2, और इसमें टाइम का वैल्यू t/2 से लेकर के t तक में, और इसमें टाइम का वैल्यू 0 से लेकर के t तक में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है पब्लिक, है ना। तो जो आप करंट के लिए किए हैं वही आपको वोल्टेज के लिए भी करना होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पब्लिक। ये था एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, स्क्वायर का एवरेज, मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल। देख लीजिए, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल में मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल। देखिए यही है पब्लिक, ठीक है ना, 0 से लेकर t तक करंट चेंज हो रहा है। करंट को स्क्वायर करके एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर करके एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, आई मीन का स्क्वायर, बार लगा दिए ना ऊपर में तो मीन हो गया, और उसका स्क्वायर, तो आई मीन स्क्वायर, बार लगा दिए तो मीन स्क्वायर, तो आई मीन स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक। देखिए सिर्फ करंट का एवरेज निकालना था तो आपको याद होगा, लिखते थे आई dt का इंटीग्रेशन बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से t, 0 से t। लेकिन हम लोग को किसका एवरेज निकालना है, स्क्वायर का एवरेज। तो आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन और बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से t, 0 से t। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। तो क्या होगा, आई की जगह पर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर आई इंटू डी टी
इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक और बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक। क्लियर है? आई नॉट साइन ओमेगा टी उसका होल स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन बटा dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, ये चीज़। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। पब्लिक अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक होल डिवाइडेड बाय, आप dt के इंटीग्रेशन को t लिख सकते हैं 0 से लेकर t तक, कैपिटल T माइनस 0 t ही हो जाएगा। बाहर निकालिए, आई नॉट स्क्वायर बाहर, अंदर में बच रहा है पब्लिक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक और होल डिवाइडेड बाय t माइनस 0 t के बराबर। पब्लिक यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टी, इधर बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। अब हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक इसके इंटीग्रेशन की। आप चाहें तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं पब्लिक। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। आप इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का 0 से लेकर t तक, तो इसका वैल्यू आएगा t बटा 2। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम बता देते हैं आप लोगों को, याद रखिए, लेकिन बार बार यूज होगा तो कितना बार बार बनाइएगा, है ना। आप इसका रिजल्ट याद रखिए, डायरेक्ट t से t कैंसिल हो गया तो कितना बचा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 के बराबर। मीन्स की मीन स्क्वायर वैल्यू जो होगा यहाँ पे लिखना होगा, सिंस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक में t बटा 2 के बराबर होगा। याद रखिएगा पब्लिक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक में क्या होगा, t बटा 2 के बराबर होगा। तो ये मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू हो गया, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट का, स्क्वायर का एवरेज वो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 के बराबर, लेकिन रिजल्ट ये वाला आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले, लेकिन इसको याद रखिए आप, मीन स्क्वायर वैल्यू कितना हुआ, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 के बराबर, ठीक है। मैं इसका इंटीग्रेशन बताता हूँ। इंटीग्रेशन देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। पहले स्क्वायर है ना, उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला है, फॉर्मूला शायद याद होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2, ठीक है। देख लीजिए ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2 के बराबर। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटा 2 और इंटू डी टी और उसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक। 1/2 को बाहर निकाल दीजिए पूरा, ठीक है, अंदर में बचेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, और इसी का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से t तक, ब्रैकेट बंद। 1/2 अलग अलग कर लीजिए आप, 1 इंटू डी टी मतलब डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक, ठीक है, 1/2 डी टी का इंटीग्रेशन t, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक, t तक, माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा टी के कोफिशिएंट से डिवाइड, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, ठीक है। अब आएगा 1/2, यहाँ t माइनस 0, देखिए t के जगह पर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, 1/2 ओमेगा बाहर हो जाएगा पब्लिक, t के जगह पर अपर लिमिट साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पब्लिक, देख लीजिए, t बटा 2
देखिए 1/2 T माइनस देख लीजिए, ये तो हो जाएगा पब्लिक 1/2 ओमेगा, यहाँ से आ जाएगा साइन 2 ओमेगा का फार्मूला 2π/T इंटू टी माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 होगा ना, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, टी से टी कैंसिल, ये साइन 180 दूनी का 360 दूनी का 720 0 हो जाएगा है ना, साइन 0 का भी वैल्यू 0, साइन 360 का भी वैल्यू 0, साइन 720 डिग्री का भी वैल्यू 0, तो ये 0 माइनस 0 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा T/2 के बराबर। मंस कहने का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक में क्या होगा T/2 के बराबर। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t के 0 से t अगर लेंगे तो T/2 के बराबर होगा। क्लियर है? तो T/2 के बराबर, तो अभी यही हम चीज़ यूज़ कर रहे थे, देख लीजिए आप कर रहे थे ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t तक करेंगे तो T/2 के बराबर होगा। तो आप इस रिजल्ट को पब्लिक थोड़ा ध्यान से पब्लिक कंप्लीट रखिएगा कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक T/2 के बराबर आएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t तक में T/2 के बराबर हो। तो ये फाइनल रिजल्ट है, आप इसको भूलेंगे नहीं पब्लिक, ठीक है, यूज़ करेंगे बार बार, और भी आगे आएगा तो यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, आरएमएस करंट। रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस, इसको शॉर्ट में कर दीजिए, वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल। या आरएमएस करंट को हम लोग वर्चुअल करंट भी कहते हैं। वर्चुअल करंट, अब ये आरएमएस करंट होता क्या है, ठीक है, ये तो हम लोग जान रहे थे पब्लिक, ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब इसका आरएमएस करंट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आरएमएस करंट क्या होता है, मैं आपको बता दूं। आरएमएस करंट सिंपल एक स्टेडी करंट होता है, फिक्स, इसके बदले का आरएमएस करंट ये फिक्स करंट होगा। ये आरएमएस करंट जो है ना, कैसे हम पहचानेंगे कि आरएमएस करंट है, मतलब कितना होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, इस करंट को हम एक रेसिस्टर में भेजते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को। तो इस अल्टरनेटिंग करंट को अगर भेजेंगे इस रेसिस्टेंस में, इस रेसिस्टर में, तो इसमें हीट जनरेट होगा। मान लिया जाए ये करंट आधे घंटे में कितना जूल हीट प्रोड्यूस किया, 50 जूल, 50 जूल। तो हमको इस स्टेडी करंट के द्वारा भी, इस स्टेडी करंट को भी इसमें भेजना है, और इसमें आधा घंटा में 50 जूल हीट प्रोड्यूस करना ही करना है। तो जब दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, तो जो स्टेडी करंट है इस ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस करंट कहलाता है। यानी हीट के फॉर्म में आपको देखना है पब्लिक कि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करें। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, चेंजिंग है, और ये स्टेडी है। तो ये जो स्टेडी करंट होगा इस ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस करंट कहलाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि आरएमएस करंट होता क्या है, इट इज दैट स्टेडी करंट, इट इज दैट स्टेडी करंट which produce same amount of heat in a circuit as produced by AC in the same circuit in the same time interval, in the same time interval is called RMS current, RMS value of AC।
मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी वह स्टेडी करंट होता है जो किसी भी सर्किट में उतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा जितना एसी प्रोड्यूस किया है उतना ही टाइम में उसी सर्किट में, ठीक है। तो उसी को हम लोग आरएमएस करंट कहते हैं। निकालना कैसे है, मान लीजिए आपको दे दे कि आरएमएस वैल्यू निकालिए, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल। ऊपर लिखा हुआ है, ये हम डेफिनेशन लिखा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल। तो देखिए मीन देख लीजिए IRMS, तो देखिए ये हो गया मीन स्क्वायर और ये हो गया रूट, तो रूट मीन स्क्वायर एंड यू नो पब्लिक मीन का स्क्वायर हम बता दिए I0 स्क्वायर बाई 2। देख लीजिए आप, मीन का स्क्वायर वैल्यू हम बता दिए हैं I0 स्क्वायर बाई 2, मीन स्क्वायर वैल्यू है ना I0 स्क्वायर बाई 2। तो मीन का स्क्वायर बता दिया I0 स्क्वायर बाई 2, इसका रूट लगाना है, कितना हो जाएगा I0 बटा रूट 2। तो IRMS का क्या फॉर्मूला हो जाएगा I0 बटा रूट 2। तो आरएमएस करंट या वर्चुअल करंट भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी सवाल में देता है पब्लिक कि अगर अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू इतना है तो उसका पीक मतलब मैक्सिमम करंट क्या होगा, या मैक्सिमम करंट इतना है तो आरएमएस करंट क्या होगा। तो ये रिलेशन से ये फार्मूला आप निकाल सकते हैं पब्लिक। दूसरी बात कि जो सप्लाई हम लोग के पास आता है पब्लिक है ना, या सप्लाई दिया हुआ है तो वो आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस सप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा पब्लिक। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि इस रेसिस्टर में हम लोग एक इतना वोल्ट का मतलब सप्लाई देते हैं अल्टरनेटिंग सप्लाई, तो वो जो मतलब रहेगा ना वो अल्टरनेट मतलब आरएमएस वोल्टेज ही रहेगा। बताएंगे एग्जांपल में, आपको समझ में आएगा। तो आरएमएस करंट क्या हुआ आप समझ गए। तो हम लोग क्या क्या सीखे, एक सीखे एवरेज वैल्यू, दूसरा सीखे एवरेज का स्क्वायर वैल्यू, और तीसरा सीखे एवरेज का स्क्वायर का रूट, जिसको IRMS हम लोग कहते हैं। तो एवरेज वैल्यू पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2I0 बाई पाई, नेक्स्ट निगेटिव में -2I0 बाई पाई, यही ना था अल्टरनेटिंग करंट। तो पहला पॉजिटिव में 2I0 बाई पाई, नेक्स्ट निगेटिव में -2I0 बाई पाई, और कंप्लीट में क्या था 0। मीन का स्क्वायर वैल्यू कितना था I0 स्क्वायर बाई 2, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना था I0 बाई रूट 2। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे पब्लिक तो आप कर पाएंगे। तो इतना आप लोग को प्रैक्टिस करना है जो मैंने बताया पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, जितना भी मैंने बताया एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अगले लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे एसी सर्किट, जिसमें प्योरली रेसिस्टिव होगा, प्योरली कैपेसिटिव होगा, प्योरली इंडक्टिव होगा, फिर तीनों मिला के फिर ये चैप्टर आप लोग का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आसान है लेकिन पब्लिक आपको सवाल बनाना है। इसका DPP1 हम आज डाल रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का DPP1, तो उसको आप लोग खुद से पहले सॉल्व करना। उसमें 12 क्वेश्चन दिया हुआ DPP1 में पब्लिक, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।